लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही आसानी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस मांगना, विश्वास करना और पाना, इन 3 कदमों को उठाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। पर हम मांग तो लेते हैं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक सक्सेस स्टोरी, जो कि है सीक्रेट ने कैसे बदला मेरा जीवन। इससे सच्ची स्टोरियाँ हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब हम सक्सेस स्टोरियाँ सुनते हैं तो हमें विश्वास होता है, जैसे हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें विश्वास होगा कि अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसीलिए अगर आप इस कड़ी में हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप डेली एक सक्सेस स्टोरी तो सुनें। इससे आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा कि आप भी अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। लगभग 6 महीने पहले मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने जज्बातों में बहकर उसके पुराने शहर में बसने का फैसला ले लिया। वह मुझसे पहले जाकर अपने मित्र के साथ रहने लगा ताकि नौकरी खोजने में आसानी रहे। जाहिर है ये मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मुझे उसकी बहुत याद आती थी। लेकिन तसल्ली देने वाली बात यह थी कि मैं अपनी नौकरी छोड़ने का नोटिस दे चुकी थी और मैंने 1 महीने बाद उसके पास पहुंचने की योजना बना ली थी। समय गुजरता गया लेकिन कोई भी चीज़ सही नहीं होती दिख रही थी। मेरे बॉयफ्रेंड को उसकी मनचाही नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह लगभग 1 महीने से बेरोजगार भटक रहा था। मुझे भी कोई नौकरी नहीं मिली और सबसे बढ़कर मुझे कोई ऐसी लड़की भी नहीं मिली जो मेरे खाली अपार्टमेंट में आकर रहने को तैयार हो। अगर मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जो मेरे मकान खाली करने वाले दिन वहां आकर रहने लगे, तो मुझे 3 महीने का किराया देना पड़ता है, जो उस समय हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं मीलों दूर थे। मैं अकेली और हताश थी। समय और पैसे कि हम दोनों के पास कमी हो रही थी। एक वीकेंड पर जब मैं उससे मिलने गई तो हमने एक अपार्टमेंट पसंद किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि वहाँ रहने वाला परिवार हमारे रहने आने की तारीख के कुछ दिनों बाद तक अपार्टमेंट खाली नहीं कर पाएगा। हमने पहले ही सामान ढोने वालों को तारीख दे दी थी, इसलिए तारीखें नहीं बदल सकती थी। सब कुछ बहुत गड़बड़ नज़र आ रहा था। जब मैं सचमुच हताश हो गई और अपनी यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पहले आंसू बहा रही थी, तो मैंने द सीक्रेट पढ़ी। मैंने 2 पत्थरों को कृतज्ञता पत्थर के रूप में चुना। फिर एक हाथ में पत्थर थामकर दूसरे हाथ से मैंने वह हर चीज़ लिखी जिसके लिए मैं अपने जीवन में कृतज्ञ थी। मैंने अपनी हर मनचाही चीज़ लिखी, खास तौर पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। मैं नई नौकरी चाहती थी और वैकेशन भी चाहती थी। मैं तुरंत नौकरी पाना चाहती थी, लेकिन मैं शहर को जानने और नए अपार्टमेंट में आराम से जमने का समय भी चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी मिल जाए और मैं चाहती थी कि हम उसी वीकेंड पर अपने अपार्टमेंट में रहने जा सकें, वैसे ही जैसा हमने इसके बारे में पहले से सोचा था। मैंने उस मकान की 2 तस्वीरें प्रिंट की जिसमें हम रहना चाहते थे और बड़े लाल अक्षरों में अपनी मनचाही तारीख लिख ली। मैं एक तस्वीर अपने साथ रखने लगी और दूसरी को अपने पलंग के पास रख दिया। इसके अलावा मैं यह चाहती थी कि जिस दिन मैं अपना अपार्टमेंट खाली करूं, उसी दिन कोई अच्छी लड़की मेरे अपार्टमेंट में रहने आ जाए। मैंने अपनी जीन्स की जेब में कृतज्ञता पत्थर रखे ताकि उन्हें छूते ही मुझे अपनी मनचाही चीज़ों की वह सूची याद आ जाए जिसे मैंने उस रात लिखा था। फिर पता है क्या हुआ? मेरे जाने के 5 दिन पहले एक लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह मेरे अपार्टमेंट में आकर रहना चाहती है। यही नहीं, उसने मेरी वॉशिंग मशीन भी खरीद ली जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती थी और बेचना चाहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं उसी वीकेंड में नए अपार्टमेंट में पहुंची जैसे हमने एक योजना बनाई थी। हमारे पास अपने सुंदर नए शहर से तालमेल बैठाने के लिए 2 सप्ताह का समय था, जिसके बाद हमने एक नई ज़िंदगी नई नौकरी के साथ शुरू की। हम दोनों ने नई नौकरी के अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी एक ही दिन किए। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे द सीक्रेट का पता चला। इसकी बदौलत ही मैं खुद को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाई। यह कारगर है। आपको तो बस इतना करना है कि आप विश्वास करें, ख़ास तौर पर खुद पर। इससे मुझे हर दिन मदद मिलती है। रांडा, आपको धन्यवाद जो आपने हमें रहस्य के बारे में बताया। मैं भी इसे बताती रहूँगी। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस पल आप अपनी मनचाही चीज़ मांगते हैं, उसी पल यह आपकी हो चुकी है। आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको इस तरह काम करना चाहिए, बोलना चाहिए और सोचना चाहिए मानो वह चीज़ आपके पास इसी समय है। विश्वास करने का यही मतलब होता है। निया को नया मकान मिल गया
अपने इस विश्वास को प्रबल करने के लिए उसने नए मकान की तस्वीरों का इस्तेमाल किया। जब भी आप खुद को विश्वास करने की हद तक पहुंचा देते हैं, तब सृष्टि सारे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल जाए। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे होगा या सृष्टि आपकी मनचाही चीज़ आप तक कैसे पहुंचाएगी। यह आपका काम नहीं है। सृष्टि को अनुमति दें कि यह आपकी मनचाही चीज़ अपने तरीके से आप तक पहुंचा दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा, तो आप विश्वास की कमी वाली आवृत्ति भेज रहे हैं, जो बताती है कि आपको यह विश्वास नहीं है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही है। जब भी आप सोचते हैं कि यह काम आपको करना होगा, तो इसका मतलब है कि आपको विश्वास नहीं है कि सृष्टि आपके लिए यह काम कर देगी। इसलिए अगर आप ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा। अगर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको विश्वास करना होगा कि यस, दिस इज़ माइन, यह मेरी है। अगर मैं ये चीज़ सोच सकती हूँ, तो ये चीज़ मेरे पास आ भी सकती है। आई होप आप लोगों ने अब तक इन सारी चीज़ों को समझ लिया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी और आपका थोड़ा सा भरोसा स्ट्रांग हुआ होगा कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती है, तो वैसे मैं भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ या फिर कोई पावरफुल टेक्निक के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी चीज़ों को आसानी से आकर्षित करते रहिए। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू।